लिखिए ना आपकी कहानी, लिखिए ना आपकी जुबानी, आपकी कहानी। ये आह्वान करता है ये प्लेटफॉर्म। लोग कहते जी पहले जुड़ गए उनका चल गया। मेरे दोस्त थे जिन्होंने बिजनेस मेरे साथ में शुरू किया, बड़ी तेजी से किया। 2-3-4 महीने बाद में मेरे को मिले। मैंने पूछा जी क्या हाल है, तो कहा जी बस यूं ही कट रही है। मैंने कहा यार आप तो आरसीएम बड़ी तेजी से कर रहे थे। कहा आरसीएम चल ही रहा क्या अभी? मैंने कहा जी गजब, आप तो मेरे से बहुत अच्छा कर रहे थे। कहा सब बेवकूफ बनाने के धंधे हैं, सारा फायदा ऊपर वालों को जाता है, अपन लोग तो यूं ही पिसते हैं। मैंने कहा दोस्त शुरू तो तुम्हारे साथ किया था, तुम तेजी से कर रहे थे, मैं तो 5-50 लोग थे मेरे साथ, तुम्हारे साथ 500 लोग थे। तुम्हारी नजरें थी कि ऊपर वालों को फायदा जाता है, तुमने छुकी असली इनकम टेक्निकल लेवल पर आती है और मैं टेक्निकल पर आ गया। सिंपल। अरे कंपनी में कोई रिश्वत तो नहीं चलती कि डॉक्टर गगनदीप सिंह के फार्म पे अपने आप ही उन्होंने टेक्निकल अचीवर का लेबल लगा दिया हो, कोई ठप्पा लगा दिया हो। सब जीरो से शुरुआत करते हैं। पहला चेक मेरा 133 रुपए का था, आज तक 76 लाख रुपए आ चुके हैं, 76 लाख 4.5 साल के अंदर। शुरुआत सबको जीरो से करनी पड़ती है। आपकी नजरें कहां है वहां पर आपको डिसाइड करना है। अभी रूबी लेवल पे हूं, आने वाले 2 महीने बाद रूबी स्टार होंगे और हिंदू इसके अंदर जितने भी बड़े पिन लेवल होंगे ना, आप लोगों के साथ में मिलके, आपको भी साथ में लेके वहां तक जाना है। यस। 76 लाख रुपए मेरे घर में आए, लेकिन लगभग 76 करोड़ रुपया मेरे ग्रुप में भी बटा। बहुत महत्वपूर्ण। किसी के घर में 500, 5,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए तक की इनकम भी मेरे ग्रुप में, 3-3 लाख की इनकम भी मेरे ग्रुप में जा रही है। मेरा मतलब ग्रुप की बात। देखिए यहां पे तेरा मेरा नहीं होता, हम सब लोग एक परिवार के साथी हैं। एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून। यहां तेरा मेरा नहीं है। यहां डॉक्टर गगनदीप सिंह और अनूप शेखावत अलग अलग नहीं है। आरसीएम बिजनेस एक उद्देश्य, एक चाहत, एक मकसद, एक जुनून। कुछ देर के लिए बस इस बात को तू दिल में मेहमान कर। इस बात को हमने मेहमान कर लिया। एक दूसरे के बिजनेस को बढ़ाने में हमने दिल खोल के साथ दिया। जोड़ तोड़ में नहीं उलझे कि ये उसका है, उस ग्रुप से मेरे ग्रुप में आ जाए। ये नहीं करना है। कच्चे लालच में नहीं फंसना है। शहादत दी है यहां की धरती ने, इस आर्थिक आजादी के मिशन में भी शहादत देनी है, छोटी छोटी कुर्बानियां देनी है, ताकि इस मकसद को हम महान मकसद बना सकें। जुनून में एक अलग सी आग पैदा हो सके। सच्चाई और नेकी के साथ सबका आशीर्वाद होता है। यस। नेकी के साथ में काम करना है, सबको अपने साथ लेके चलना है। जिन दोस्तों को सफलता नहीं मिल पा रही है उनको भी सहयोग करना है। कोई बहाने नहीं बनाने, उनको छिटकना नहीं कि तू कुछ नहीं कर रहा, नहीं। जो भी जज्बात के साथ में इस बिजनेस में लग रहा है उसको हमें मदद करनी है। और मैं आज यहां पर सिर्फ और सिर्फ यही मकसद लेकर आया हूं कि आम आदमी जो इसके अंदर प्रयासरत है, जो आशाएं पाल के बैठा है, उसे अनूप शेखावत अपना केवल और केवल विश्वास तो उधार दे दे कि जिस तरह से मेरी जिंदगियां बदली है। बस लगे रहो, यू 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 सब लगे रहो। एक दिन मुझसे 4 गुना इनकम भी आपके घर में आएगी। यस। अब मैं आपको बता दूं, बड़ी बात नहीं कह रहे, प्राउड नहीं समझिएगा। ये दिखाई देने लग गया है कि आने वाले कुछ समय बाद 4 लाख नहीं 40 लाख रुपया भी एक महीने का आएगा और फिर 4 करोड़ रुपया भी एक महीने का। हमारा हस्बैंड वाइफ का एक सपना है, क्योंकि सपना बहुत जरूरी है। आपको एक्साइटेड करने के लिए, काम करने के लिए सपना बड़ी ताकत देता है। हमारा हस्बैंड वाइफ का एक सपना है कि हमें एक जयपुर के अंदर गर्ल्स कॉलेज खोलना है और उस गर्ल्स कॉलेज के अंदर पूरे हिंदुस्तान की लड़कियों को फ्री गर्ल्स एजुकेशन देना। क्योंकि बहुत सारी वीरांगनाएं, बहुत सारी कल्पना चावलाएं इसलिए नहीं बन पाती है कि उनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता। हमारे दिल में वो जज्बात है कि वहां से कुछ निर्माण हो इस तरह की पीढ़ी का कि हम आने वाले हिंदुस्तान पे गर्व कर सकें। आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर है, संस्कार हमारे भीतर है। यहाँ पे कुछ लोगों को, नए लोगों को अजीब सा लगता होगा कि यहाँ सीटियां बजाई जाती है, माताएं बहनें भी बीच में होती है। कितनी भी सीटी बजाएं,
कितनी भी डांस करें, लेकिन यहाँ पे एक अलग सा संस्कार है जो रग रग में बसा हुआ है, एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के भीतर। हिंदुस्तान का कोई भी फील्ड हो, आरसीएम से बेहतरीन तरीका, आरसीएम से बेहतरीन प्लेटफार्म, आरसीएम से बेहतरीन निगाहें किसी की नहीं हो सकती महिलाओं के लिए। यहाँ पे जो इज्जत और जज्बात महिलाओं के लिए है वो बाहर आप देख नहीं सकते। यहाँ पे संस्कार से सींचा जाता है। डॉक्टर गगनदीप सिंह का परिवार है, यहाँ पे संस्कारित परिवार है, बड़ा आदर है, बड़ा रेस्पेक्ट है, बड़ा प्यार है। हम सब लोग मिलके चमत्कार करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन आरसीएम में आ गए हैं, जीते जी सब लोगों को स्वर्ग का दर्शन कराएंगे, ये हमारा वादा है। जीते जी, वक्त लगेगा। एक शायर ने कहा है, मिला दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके ही गुले गुलजार होता है? मिटाना होगा, अपनी ईगो को छोड़ना होगा। हम चिपके रहते हैं अपनी ईगो से कि मैं उसको क्यों बताऊं, उसने मुझे ये कह दिया। अपलाइन से लोग इस तरह से कर देते हैं, कई बार क्रॉस लाइन से इस तरह से कर देते हैं। नहीं, प्यार बढ़ाइए, प्यार बांटिए, क्योंकि ये प्यार का बिजनेस है। हमारे स्कूल के अंदर एक प्रार्थना होती है, वो मेरे को लगता है कि आरसीएम पे बोला जा रहा है। बच्चे गा रहे होते हैं, मैं सुन रहा होता हूं, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। प्यार बांटिए, जितना बांट सकते हैं उतना प्यार बांटिए, स्वर्ग के दर्शन होने लगेंगे। दोस्तों, जज्बातों के साथ में इस बिजनेस को करना है, टिके रहना है। बहुत लंबी दूरियां हमें तय करनी है मिलकर के, क्योंकि आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई है। आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। हम सब मिलके बहुत आगे चलेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन मिलके काम करना होगा। यहाँ के आज के माहौल को देखकर मुझे फिर से एक कवि की याद आ गई। कई लोग कहते जी आप ये कविताएं बड़ी गाते हो, हैं? मैं कहता हूं जी मैं तो नहीं गाता, बस आ गई अपने आप समझ में, सीखने को मिल गई इधर उधर से। दुष्यंत कवि ने कहा, आग के ऊपर हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी चाहत है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, आग लगनी। यहां आकर मैंने महसूस किया कि आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त मगर ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, मगर ये आग लगनी चाहिए, ये आग लगनी चाहिए। आज ये आग का जज्बात लेकर जाना है, घबराना नहीं है परिस्थितियों से। भाई एक ही इसमें सक्सेस का एक ही मंत्र है, अधिक से अधिक लोगों को लाके मीटिंग में टिका दो, बस, चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो। और एक जुनून अपने अंदर भर लो कि हर व्यक्ति को शो द प्लान, 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 शो द प्लान। मंत्र एक ही है, चाहे जैसी परिस्थितियां हो, हर कारण का एक निदान, हर बीमारी का एक इलाज, शो द प्लान। जब भी निगेटिविटी आए, 4 लोगों को शो द प्लान, रिजल्ट निकलेगा। ईश्वर आपके साथ होगा ही होगा। जब आप ये शो द प्लान करते जाएंगे, एक दिन आप टेक्निकल अचीवर बन जाएंगे। है यही तो सीखना सिखाना है, कुछ नहीं करना होता। पिछले महीने का जो टर्नओवर था मेरा 5 करोड़ से ज्यादा था, एक महीने का। एक बात बताइए, चंडीगढ़ में कितनी सारी ऐसी फैक्ट्रियां जो 5 करोड़ महीने का कारोबार करती हैं? 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट वाली कंपनियों के अंदर भी 5 करोड़ महीने का कारोबार नहीं होता। यहां तो 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लगभग
लगभग 2.25 करोड़ रुपया कमीशन लोगों के घरों में गया, 4 लाख रुपया अनूप शेखावत के घर में भी आया। हिसाब किताब सारा कंपनी का, हेरा फेरी नहीं हो सकती, कोई चीटिंग नहीं हो सकती, किसी पे नजर निगरानी रखने की आवश्यकता नहीं, किसी को 1 रुपया भी तनख्वाह देने की आवश्यकता नहीं। इससे बड़ा टेंशन फ्री बिजनेस और क्या हो सकता है? हो सकता है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो आप ही के साथी हिंदुस्तान में जिन्हें जाना जाता है, एक अलग पहचान, एक अलग सम्मान। ईश्वर, देखिए 100 साल तो सबको पूरे होने होते हैं, लेकिन एक बार सोच के मुझे लगता है कि 2.5 पौने 3 साल तक काम किया स्वर्गीय सतीश जी ने यहां पे। जब गए तो चेक था 1,70,000 रुपए का और लास्ट मंथ का चेक है 2,94,000 रुपए का। धरती पे रहते हुए 1,70 और धरती से ऊपर रहते हुए 2,94। कौन सा सिस्टम है ये? इस तरह का तो सोचा भी नहीं जा सकता। इससे बेहतरीन और क्या तरीका हो सकता है? एक डॉक्टर को बड़ा प्राउड होता है कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन जाता है तो सारी डॉक्टरी साथ ले जाता है। एक इंजीनियर को बड़ा प्राउड होता है कि मैं इंजीनियर हूं, लेकिन जाता है तो सारी की सारी काबिलियत अपने साथ ले जाता है। आरसीएम का टेक्निकल अचीवर यहां है तब भी इनकम है और वहां है तब भी इनकम। कोई मुकाबला नहीं, कोई मुकाबला नहीं। कई लोग कहते जी बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अरे काहे की मेहनत? अनूप शेखावत 4.5 साल से इस सिस्टम में नहीं होता, तब भी 4.5 साल निकलते, और गलती से अगर उस दिन मना कर दिया होता तो आज जिंदगी औरों की तरह कट रही होती, लेकिन आज जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। पिक्चरों में देखा करते थे कि लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, लेकिन लाइन लगा के जब लोग ऑटोग्राफ के लिए खड़े होते हैं तो समझ में आता कि दिस इज आरसीएम। पिक्चरों में हीरो हीरोइन की लोग फोटोग्राफ लेते हैं, लेकिन यहां पे जब फोटोग्राफ लेने के लिए लाइन लगती है तो समझ में आता कि दिस इज। अरे कैसे बताएं, कैसे बताएं इस सिस्टम के जज्बातों को? ये आपके साथ भी हो सकता है। लोग कहते हैं चीखते चिल्लाते, मैंने कहा क्या करें, लोगों की समझ में नहीं आता, इसलिए चीखना भी पड़ना, चिल्लाना भी पड़ता है, कई बार रोना भी पड़ता है, हंसना भी पड़ता है। समझो, किसी भी तरह से समझो, लेकिन समझो, आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए नहीं, तो समाज के लिए नहीं, तो देश के लिए करो। किसी भी कारण को पैदा करो, लेकिन करो, क्योंकि आपके ऊपर बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। 10 साल बाद जब आपके पड़ोसी हेलीकॉप्टर में घूमेंगे, मेरा सपना है 10 साल बाद इस बिजनेस से हमें भी अपना खुद का हेलीकॉप्टर खरीदना है। यस। कहां से आ गए ये सपने? अरे 4 टीन शेड के कमरों में संघर्ष था, एक कमरा नहीं बना के दे पा रहे थे मिसेज को। वो कहती जी आप तो चांद तारे तोड़ने की बातें करते थे, वो सब तो छोड़ो, एक कमरा बनवा दो ताकि मेरे बच्चों को इधर से उधर, सामान को इधर से उधर नहीं करना पड़े। आज इतने बड़े बड़े सपने इस सिस्टम की वजह से। दिस इज आरसीएम बिजनेस। लोग कहते हैं कि बेवकूफ बनाते हो, बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को पागल बनाते हो, टोपियां धरते हो। मैं कहता हूं हां, मुझे भी बनाया किसी ने बेवकूफ, और बेवकूफ बनने से अगर 76 लाख रुपए की इनकम आए, मान सम्मान प्यार शोहरत इज्जत दौलत सब कुछ मिले, सिक्योरिटी मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, तो बेवकूफ बनने में फायदा है या नुकसान? बनिए, अगर बेवकूफ मानते हैं तो भी बनिए। है क्या? हम क्या बेवकूफ बनाते हैं किसी को? नहीं बनाते। हम तो असली चेहरा दिखाते हैं कि भैया उठ, फोन करके पूछो किसी को भी, भैया क्या हाल है? का जी बस कट रही है। अरे 84 लाख योनियों के बाद में ऊपर वाले ने काटने के लिए भेजा है कि जा और काट के वापस आ जा? कुछ करने के लिए भेजा है, इन लोगों की तरह कहानियां बनाने के लिए भेजा है। और हम है कि बस काट रहे हैं क्योंकि मजबूरियां हैं, पग पग पे समझौते करने पड़ते हैं। हम एक हिंदी में कविता पढ़ा करते थे, उसका शीर्षक था आजादी। वो कहते थे कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, और जो बरबस होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। हम अपने खून की रवानगी को थोड़ा पहचान के तो देखें। हमने पानी बना रखा उसको, बात बात पे समझौते करते हैं और अपने आप को हीरो समझते हैं, अपने आप पे प्राउड फील करते हैं। अरे क्या कर दिया हमने ऐसा कुछ? एक बार अपने परिवार की तस्वीर से अपने आप को अलग करके देखिए, कैसी सूरत नजर आएगी उन बीवी और बच्चों की। ये बुरी बात है, लेकिन सोचकर तो देखिए, किसी के भी साथ में हो सकता है, क्योंकि हर रोज अखबार
भरे पड़ी रहते हैं इन्हीं घटनाओं से। और यहां के किसी भी बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड के अंदर 5 मिनट के लिए खड़े होकर देखना, कितने सारे टायर पंचर होके आते हैं, कितने सारे ब्रस्ट हो जाते हैं। ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो क्या कर लिया हमने ऐसा कि हम अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए निश्चिंत हो सकते हैं? करिए आरसीएम बिजनेस। केवल 2 साल आने वाले, केवल 2 साल दे दीजिए, जिंदगी भर के लिए आजाद हो जाइए। निर्णय आपको करना है कि जिंदगी भर काम करना है या केवल 2 साल। यस, साथ में पैसा नहीं, मैंने कहा पैसा, सिक्योरिटी, सेटिस्फेक्शन, नेम, फेम, सब कुछ तो फ्री में मिलेगा, सब कुछ फ्री में मिलेगा। अरे अपने सीने में एक जज्बात पैदा कर लो, इसको यहां से करो, इसको हटा दो। ये बड़ी गड़बड़ करता है, बड़ी तो खड़ी करता है कि 1500 रुपए में 15 लाख की इनकम कैसे पॉसिबल है, कैसे चलेगा, फिर तो कंपनी डूब जाएगी, फिर तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। अरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी कई सालों से काम कर रही है, वो कंपनियां भी इसके पीछे हो गई है। पिछले 1 महीने का जो टर्नओवर था वो था 60 लाख से ऊपर। हिंदुस्तान के अंदर काम करने वाली किसी भी मल्टी लेवल कंपनी का इतना बड़ा टर्नओवर नहीं है, केवल हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे पास है। 60 करोड़, यस 60 करोड़। सोच कर देखें कहां जा रहे हैं हम कहां हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमें जाना कहां है ये बहुत महत्वपूर्ण है। दिल से इस बिजनेस को कीजिए ताकि आने वाले समय में लोग आपके किस्से कहानियां कहें कि ये वो शख्स है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। आज लोग पैर छू के कहते हैं जी कि आप तो हमारे भगवान हो। डॉक्टर साहब को मैं कल देख रहा था, कितने सारे लोग पैर छू छू के कह रहे थे जी हमारे भगवान है। अरे क्या कोई इंसान भगवान होता है? लेकिन बना दिया है, यस बना दिया है इस सिस्टम ने। पहले नहीं मानता था मैं कि इंसान भी भगवान हो सकता है। इस सिस्टम से एहसास होता है कि लोगों की जिंदगियां बदलने का माध्यम जो बन रहा है वो भगवान से कम है क्या? हाँ, आज सतीश जी पंडित किसी भगवान से कम थे क्या? फरिश्ता था। कितने सारे लोगों के घरों में चिराग जला गए, कितने सारे चेहरों की मुस्कुराहट उनकी वजह से आई, कितने सारे लोग जो स्टेज पे चढ़ के आंसू निकाल के कहते हैं कि मैं तो आत्महत्या करने वाला था, लेकिन इस गुरु के आशीर्वाद से मैं आज टेक्निकल अचीवर बना। सोच कर देखिए, भगवान नहीं तो क्या। अरे किसके लिए कहा जा सकता है ऐसा? एक इंजीनियर लाखों रुपया महीना कमाता है, तब भी वो खुद के लिए कमाता है। यहां पे लाखों रुपए जिसको आएंगे वो अकेला कामयाब नहीं हो सकता, वो कई लोगों की कामयाबियों का माध्यम बन के ही कामयाब हो सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि कर भला हो भला, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की मदद करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं हो सकता और दूसरों का नुकसान करने से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। हम नुकसान किसी का नहीं कर रहे, हम तो केवल और केवल मदद कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। हमसे बड़ा पुण्य कहां होगा? हमसे सच्चे खून पसीने की, ईमानदारी की, सच्ची सोची इनकम कहां होगी? दुनिया के कहीं किसी फील्ड में नहीं मिलेगी। जो आरसीएम में मिल रही है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। डॉक्टर साहब एक बात कहते हैं कि सेना में भर्ती हुए हर सिपाही को 10-15 हजार की इनकम तो मिल जाती है, लेकिन परमवीर महावीर चक्र हर किसी को नहीं मिलता। वो तो योद्धाओं को मिलते हैं जिनमें जज्बात होता है कुछ कर दिखाने का। आरसीएम बिजनेस के अंदर ज्वाइनिंग तो 1500 से 3000 में किसी को भी मिल जाएगी, लेकिन तमगे उन्हीं लोगों को मिलेंगे जिनके अंदर जज्बात होगा कुछ कर दिखाने का। आप में है? पीछे है? यहां तो सारे शेर है जी, है? यहां तो सारे शेर और बब्बर शेर हैं। भेड़ों को हाँकने की और समझाने की जरूरत होती है, शेर तो अपने हिसाब से ही चलते हैं। हाँ, जहां से चलते हैं वहीं से उनका राज होता है। नेगी जी को देखता हूं, कहते हैं कि हम हैं दरिया, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाते हैं रास्ता बना लेते हैं। यस, आप सब लोग अपने अपने रास्ते तैयार करने वाले लोग हैं। आपके ऊपर बहुत शानदार और बहुत अच्छे लोगों के वरद हस्त आपके साथ में है। बस हम तो यहां पर इसलिए आए हैं कि आपकी खुशी में शरीक हों और आप भी कल कहें कि मैं रूबी स्टार हूं। मैंने भी शेखावत जी को सुना, अपना तो दिल उस दिन बड़ा बड़ा फूल जाएगा। यस,
गुरु दक्षिणा एक परंपरा है हमारे पीछे के इतिहास की, है जी। कहते हैं कि गुरु का ज्ञान दक्षिणा के बिना अधूरा रह जाता है। तो मैं भी कुछ मांग लूं। सबसे अच्छा कामयाब शिष्य कौन बना? दुर्योधन का वो नमक खाते थे, क्योंकि कौरवों के शासन में वो राजगुरु थे, जो भी थे, उनका वो नमक खाते थे, रोटी खाते थे, इसलिए उनको बहुत अच्छे से समझाते थे, सिखाते थे। दुर्योधन उतना बड़ा धनुर्धर नहीं बन पाया। अर्जुन को भी जिसने पीछे छोड़ दिया वो एक शिष्य था जिसका नाम था एकलव्य। द्रोणाचार्य ने कभी उसको धनुष पकड़ना भी नहीं सिखाया, लेकिन केवल उसकी प्रतिमा को गुरु मान के उसने सीखा और उससे भी बड़ा धनुर्धर बन गया जिसको उसने सिखाया। अंगूठा भी दक्षिणा में दिया था उसने। मैं इस तरह की कोई चीज नहीं मांगने वाला। कई लोग सोच रहे हैं जी 50 रुपए तो पहले से ले लिए, कहीं और तो है। पैसे के लिए नहीं आए। मैडम ने सच कहा था, डूबने के लिए 9 फीट पानी बहुत है, ईश्वर इतना दे रहा है, सपने में भी नहीं सोचा था। खर्च करते हैं उससे पहले बहुत बड़ा चेक आ जाता है। पहले सोचा करते थे कि क्या ये संभव है, अब तो खुद को भी यकीन नहीं होता कि इतनी भी इनकम आती है। अब यकीन होने लग गया कि अब तो बहुत बड़ी बड़ी इनकम आने वाली है। एक ही मांग है, एक ही दक्षिणा है कि आज शपथ लें। आज मैं मां का आशीर्वाद लेकर आया कि शपथ दिलाऊंगा उन लोगों को उस शहीद की शहादत की जिसने कुर्बानी दी इस सिस्टम की आर्थिक आजादी के लिए। उसे याद करके अपने मन में ये शपथ लें कि जब तक नहीं रुकूंगा जब तक टेक्निकल अचीवर ना बन जाऊं। कर सकते हैं? यस। कितने लोग हैं जो आज निर्णय ले चुके हैं कि मुझे टेक्निकल अचीवर बनना है? ओ ग्रेट, जोरदार तालियां।